से ये राशि आएगी। ये कहाँ है यार, ये तो बाहर से देने वाला वही आप लग रहा नहीं ना, ठीक अपना बच्चा पढ़ेगा पब्लिश करेगा, सब भरो वही पुरानी वाली स्ट्रेटजी पे। तो कोई 1.5 लाख कोई इंक्वायरी आती है पहले इसको 1.5 लाख। चलो फिर नमस्कार दोस्तों, लेक्चर फिजिक्स के सीरीज में हम डिस्कस कर रहे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में, और उसका फ्रिक्शन वाला पोर्शन चल रहा है। और फ्रिक्शन में अभी तक हमने कुछ बातें डिस्कस कर ली हैं। लास्ट में हम बात कर रहे थे कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम अगर मोशन में है तो उस समय प्रॉब्लम को कैसे डील करेंगे। मैंने कहा था कि अगर फ्रिक्शन नहीं कहाँ चलेगा ये पहले सबसे दिमाग में रखो और सिस्टम को उधर ही चलाओ, और उधर चला करके फ्रिक्शन को लो, फ्रिक्शन लेते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करो। मैंने पूरा लिख रखा है, वो नोट कर रखा आपने। और अगर ऐसा करके एक्सीलरेशन अगर पॉजिटिव आ जाता है, इसका मतलब जो आपने किया एकदम सही किया है, मतलब जहां आप चाह रहे हो सिस्टम उधर ही चल रहा है। अगर एक्सीलरेशन नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब अब ऐसा तो नहीं होगा सिस्टम वापस जा सकता है फ्रिक्शन की वजह से, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब सिस्टम रेस्ट पर है। ये दोनों कहानी हमने लास्ट में डिस्कस कर ली थी। आज की क्लास में डिस्कस करते हैं, आज की क्लास में कुछ डिस्कस करते हैं सिस्टम। अगर हमारे पास सपोज के लिए कोई सिस्टम है, और वो ये क्वेश्चन जो है यूकेपीएससी में आया भी है, अगर आपने देखा होगा हो तो फ्रिक्शन में, फ्रिक्शन वाले पोर्शन में एक क्वेश्चन आया भी कि डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। तो आज वाली क्लास में हम एक बात डिस्कस करेंगे कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट की जाती है। मैंने आपको एक आइडिया बताया भी था, अगर आपको थोड़ा बहुत अगर ध्यान में आ रहा हो, बेसिक वाली क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि जो फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन है, फ्रिक्शन दो सरफेस को एक साथ रखना चाहता है, और दो सरफेस को एक साथ रखने के लिए फ्रिक्शन को जो करना पड़ेगा वो करेगा। फ्रिक्शन के बारे में ऐसी बातें बोली जाती हैं। तो अगर मैंने कहा था, अगर आपको याद है, वर्टिकल वॉल में एक ब्लॉक रखा है, ब्लॉक आपको पता है कि वो नीचे की तरफ जाना चाहता है वेट की वजह से, लेकिन फ्रिक्शन ऊपर लगता है। फ्रिक्शन कहां लगता है? ऊपर, क्योंकि रोकना चाहता है। तो वही बात है। बट अगर हमारे पास मल्टीपल अगर ब्लॉक्स होते हैं, तब फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसे डिसाइड होती है, इसके ऊपर बात करते हैं। इसके बाद जो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने आपको पेपर सेंड करेंगे, आप पेपर में आया हुआ क्वेश्चन खुद करेंगे, ठीक है। मैं पहले आपको डायरेक्शन निकालना बताता हूं कि जब मल्टीपल ब्लॉक्स होते हैं तब फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसे बताते हैं, ठीक है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फॉर, किसके लिए बात हो रही है? फॉर मल्टीपल ब्लॉक्स, मल्टीपल ब्लॉक्स। तो समझते हैं एक एक करके कहानी। सबसे पहले देखो, हमारे पास एक ब्लॉक, ये एक ब्लॉक है। मैं आपको बहुत ही बेसिक से बता रहा हूँ, सिंपल एक सिंगल ब्लॉक से बता रहा हूँ पूरी कहानी, ठीक है, इसलिए ध्यान से सुनना। हमने कहा भी हमारे पास एक सिंगल ब्लॉक है, और इस ब्लॉक, सपोज ये जो ब्लॉक है, सपोज के लिए देखो, इसमें दो कहानी हो सकती है। या तो इस पे इधर की तरफ फोर्स लगा हो सकता है, या फिर इधर की तरफ इस पे वेलोसिटी लिखी हो सकती है। जो भी लिखा हो आपको उससे टेंशन नहीं लेनी है, जो भी लिखा है उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी है? अगर फोर्स इधर लगा मतलब इधर ही जा रहा है, अगर वेलोसिटी इधर लिखी मतलब इधर ही जा रहा है। कुछ भी हो सकता है। जैसे आपको पता है कि अगर मैं इसमें फोर्स भी लिख सकता हूं, इसकी जगह फोर्स भी हो सकता है ऐसे करके, तो फोर्स इधर लगा मतलब इधर जाएगा, लॉजिकली। समझ में आई बात? अब जब हमने ये लिख दिया है कि ये इधर जा रहा है, तो कहानी को जरा समझने की कोशिश करिएगा। जब ये ब्लॉक इधर जा रहा है, अब मैं इसको वी लिख देता हूं, आपको समझ में आना चाहिए। वी भी लिखा हो सकता है, इधर एफ भी लिखा हो सकता है, आप कुछ भी इसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। चाहे वेलोसिटी लिखी हो या वी एफ लिखा हो, यानी कि एफ मतलब फोर्स है। ये हमारा कोई एम मास का ब्लॉक है, ठीक। ऐसे करके एम मास का हमारा क्या, जरा बताइए, ब्लॉक है। अब ये ग्राउंड है, ये क्या है जरा बताइए? ग्राउंड। ये भी मैं आपको बता देता हूं, ये हमारा क्या है? ग्राउंड है। अब आपको पता है कि ये जो ब्लॉक है ग्राउंड पे रखा है, आपको पता है कि जो ब्लॉक है वो किस पर रखा है? ग्राउंड पर। अब ग्राउंड तो कहीं जा नहीं रहा है, ग्राउंड तो रेस्ट पर ही है। बट आपको समझ में आना चाहिए, ब्लॉक जो है वो आगे जा रहा है। ब्लॉक अगर मैं बात करूं, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक अगर हम बात करें विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अगर हम बात करें तो कहां की तरफ? वो इधर की तरफ है, इधर की तरफ जा रहा है। देखो
मैंने एक लाइन लिखी, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कहां की तरफ है, इधर की तरफ है, कहां की तरफ है, इधर की तरफ। तो इसको ग्राउंड, भाई ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ब्लॉक आगे की तरफ जा रहा है, तो ग्राउंड क्या चाहेगा, उसको कहां की तरफ खींचना चाहेगा, पीछे की तरफ। तो फ्रिक्शन इस पर आपके पास ग्राउंड जो है, इसमें फ्रिक्शन जो फोर्स लगाएगा कहां की तरफ लगाएगा, पीछे की तरफ। फ्रिक्शन फोर्स ऑन ब्लॉक ड्यू टू ग्राउंड, देखो मैंने क्या लिखा है, फोर्स ऑन ब्लॉक, इस ब्लॉक पर ड्यू टू ग्राउंड। तो फ्रिक्शन ये है कौन सा फोर्स, फ्रिक्शन का ही फोर्स है। क्यों, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ब्लॉक आगे की तरफ जा रहा था, तो ग्राउंड इसको कहां की तरफ फोर्स लगाएगा, पीछे की तरफ। लगाएगा नहीं लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा। अब लेकिन आपको ये समझ में तो आता ही है कि भाई एक्शन अगर है तो रिएक्शन भी तो होगा, न्यूटन थर्ड लॉ। तो भाई ग्राउंड ने इस ब्लॉक को पीछे की तरफ लगाया है, तो ये भी ग्राउंड पर कहां की तरफ फोर्स लगाएगा जरा बताइए, आगे की तरफ। ये पहले भी आपने देख रखा है भाई, ये जो ब्लॉक है ग्राउंड को अपनी तरफ, अपने से कहां की तरफ खींचेगा, आगे की तरफ। तो फोर्स ऑन ग्राउंड ड्यू टू आपके पास ब्लॉक कहां की तरफ लगेगा, आगे की तरफ लगेगा। क्या ये जो मैंने लिखा समझ में आया नहीं आया, बताओ तो जरा, बोलो। मैंने जो लिखा है वो आपको समझ में आया, ये एक्शन रिएक्शन पेयर कैसे लिखे हैं करके। भाई ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आगे की तरफ जा रहा था, तो ग्राउंड इस पे पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा। अब क्योंकि भाई ग्राउंड ने इस पे पीछे की तरफ फोर्स लगाया, तो ये ग्राउंड पर कहां की तरफ लगाएगा, आगे की तरफ। और बहुत ही बढ़िया, अगर अच्छी तरीके से समझना है तो मैंने आपको वो एग्जाम्पल भी कई बार दिया होगा। आप ऐसा समझ लो कि वो जो बैल होते हैं, बैल जिसमें आपका खेत जोत रहे होते हैं, आपने देखा होगा उसमें दो बैल होते हैं, एक बैल आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो आगे वाला बैल पीछे वाले को खींचता है, बट पीछे वाला आगे वाले को खींचता है पीछे की तरफ। तो फ्रिक्शन भी यही है कि ये जो ब्लॉक, ध्यान सुना, ये ग्राउंड है इसको पीछे की तरफ खींच रही है, ग्राउंड जो है आपका ब्लॉक को पीछे की तरफ खींच रहा है, और ब्लॉक ग्राउंड को आगे की तरफ खींच रहा है। कुछ ये वाली कहानी है। जिसने वो खेत जोते हुए अगर देखा होगा तो उस समय देखा होगा आप लोगों ने कि क्या होता है करके, देखा किसी ने, गांव गए होगे तो देखा होगा। अब ये मत कहना कि हमने बैल ही नहीं देखे हैं करके, देखे होंगे आई होप। चलिए, तो ये कहानी है फ्रिक्शन की, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके पास इसी में नेक्स्ट स्टेप। ये तो सिंपल है, इसको हटा देता हूं मैं। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स कहां पर लग रहा है, क्या लग रहा है, आपने रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको एक कहानी यहाँ बता देता हूं कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या है। अगर आपको दिख पा रहे होगे, फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगता है, अपोजिट, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन। फ्रिक्शन कहां लग रहा है, अगर आप मल्टीपल ब्लॉक्स की अगर बात करोगे, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन। आपने देखा ना, ब्लॉक जो है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आगे की तरफ जा रहा था। इस बात को ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं करके। ब्लॉक ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आगे की तरफ जा रहा था, तो ब्लॉक पर जो फ्रिक्शन लगा वो ग्राउंड के, ध्यान सुना, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पीछे की तरफ लगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें फ्रिक्शन कहां लगता है, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा किसी भी ब्लॉक पर, ये ध्यान में रखिएगा, ब्लॉक के रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन। अब काम करते हैं, आगे बढ़ाते हैं और एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2 है, ये ऐसा नहीं कि हाल मैं अपने मजे के लिए करा रहा हूं, आप अगर पेपर पीवाईक्यू अगर ओपन करोगे तो आपको उसमें क्वेश्चन दिख जाएगा, ठीक है। अब आपको आइडिया आ गया, इसलिए मैं ये सारी चीजें बता रहा हूं। हमारे पास सपोज के लिए दो ब्लॉक हैं, ये हमारे पास सपोज के लिए ब्लॉक आपके पास ए है, ये ब्लॉक बी है, ठीक है। ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, ऐसे करके ये ग्राउंड पे रखा हुआ है ऐसे करके। मैंने कहा सपोज के लिए इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, इसकी वेलोसिटी सपोज के लिए आपके पास 3 मीटर पर सेकंड है। कितनी है, 3 मीटर पर सेकंड है, कितनी है, 3 मीटर पर सेकंड। किसी की भी वेलोसिटी हो सकती है, कोई भी मूव कर सकता है, कोई भी रेस्टेबल हो सकता है। जैसे चलो आप एक काम कर, मैं और भी आपको इजी बताता हूं, चलो और इजी करते हैं इसको, पहले इसी एक ही को वेलोसिटी देते हैं, और इजी कर देता हूं मैं। सपोज के लिए मैंने इसको इधर की तरफ मूव करा दिया 3 मीटर पर सेकंड से, कुछ भी किया जा सकता है, बस आपको काम करना आना चाहिए। अब हमने कहा भाई ये जो ब्लॉक है इस पे 3 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा करना क्या, सब पे फ्रिक्शन की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करनी है हर ब्लॉक पर। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे जरा देखो। अब अगर आप देखोगे ये जो ब्लॉक है आगे की तरफ जा रहा है, बट ये जो ब्लॉक है इसको मैंने इसकी वेलोसिटी नहीं लिखी है, इस पर कोई वेलोसिटी रिप्रेजेंट नहीं करी है। तो अगर मैं चाहता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा, ब्लॉक ए कहां जाएगा, ब्लॉक ए कहां जा रहा है, ये ब्लॉक ए है,
ब्लॉक ए कहां जा रहा होगा, बी के लिए। तो बी के रिस्पेक्टिव, क्योंकि बी पर रखा है ना, सबसे पहले अगर मैं ए को अगर देखना चाह रहा हूं तो जो ए है वो बी पर रखा है, तो बी के रिस्पेक्ट में ए कहां जाएगा। तो जब हम बात करते हैं किसी के रिस्पेक्ट में कोई कहां जाएगा कहां नहीं जाएगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में बात हो रही थी उसकी वेलोसिटी, उसके एक्सेलरेशन, उसके मोशन को उल्टा करके इस पर लगा देते हैं। और ये किसका कॉन्सेप्ट है, ये रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट। रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था, अगर आपको याद आ रहा हो। रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट में हमें करना क्या होता है, हमें, क्योंकि हमको ये पता है कि ये जो ब्लॉक है, ये जो ए है ये बी पर रखा है और ए आगे जा रहा है, तो ए कहां जा रहा होगा इसे पता करने के लिए क्या करेंगे भाई, वेलोसिटी हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। निकालना नहीं निकालना है, तो आपको पता है कि भाई वेलोसिटी ऑफ ए तो 0 है, बट वेलोसिटी ऑफ बी कहां है, वो इधर की तरफ है। तो माइनस अगर आप करोगे तो ये 0 माइनस का, यहां देखो ये 3 इधर की तरफ, तो -3 आ जाएगा, -3 मतलब इधर की तरफ। या फिर आप सिंपली क्या कर सकते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है उसकी वेलोसिटी को उल्टा करके इस पर लगा दो। तो अगर हम बात करें डायरेक्टली भी लिख सकते हैं 3 मीटर पर सेकंड। 3 का मतलब मैं ऑलरेडी डायरेक्शन यहां रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, डायरेक्शन ऑलरेडी यहां रिप्रेजेंट कर दी, माइनस साइन लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे करके। तो भाई बी के लिए ए इधर जा रहा है, बी के लिए ए कहां जा रहा है, इधर। तो ए पे फ्रिक्शन कहां लगेगा जरा बताइए, ए पे फ्रिक्शन फोर्स कहां लगेगा, इधर की तरफ। ए पे फ्रिक्शन फोर्स मैंने सही लिखा नहीं लिखा, ए पे फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, फ्रिक्शन फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। क्योंकि भाई बी के रिस्पेक्ट में अगर बात करूं तो बी की वेलोसिटी को उल्टा करके इसमें ऐड करना पड़ेगा, यहां से ये जो वेलोसिटी इसको उल्टा करके इधर ऐड करना पड़ेगा, इस पे लगाना पड़ेगा। और ये इधर की तरफ 3, तो रिलेटिव वेलोसिटी इसकी, इस पे इसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी इधर की तरफ है जिस पर रखा है, तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स कहां की तरफ होगा, इधर की तरफ। क्योंकि फ्रिक्शन इन दोनों की सरफेस के बीच लगेगा, फ्रिक्शन ए को दे सकता है तो बी दे सकता है, तो बी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, ठीक है। बताइए फिर अगर हम बात करें बी के लिए, अगर बी ब्लॉक की अगर कहानी लिखने की कोशिश करें, बी की कहानी क्या आएगी जरा देखिए, बी की कहानी, क्योंकि ध्यान से सुनिएगा, ए पे जो बी ने जो फ्रिक्शन लगाया, देखिए फ्रिक्शन ऑन ए ड्यू टू बी, ये कहां की तरफ था, आगे की तरफ। तो ए जो है बी पे भी तो फ्रिक्शन लगाएगा, इससे पहले जब से हमने देखा। तो ए बी पे फ्रिक्शन कहां की तरफ लगाएगा जरा बताइए, पीछे की तरफ। अभी एक्शन रिएक्शन पेयर आपने देखे थे, फ्रिक्शन ऑन बी ड्यू टू ए, ये तो लगेगा ही लगेगा। मैं बी की कहानी लिखने लग गया हूं। अगर आपसे पूछे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फॉर ए, ये क्वेश्चन आया यूपीपीएससी में, और इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी बात है भाई, जिस पर ब्लॉक रखा है उसके रिस्पेक्ट में वो कहानी लिखो। जैसे बी पर रखा है ब्लॉक, तो इसके रिस्पेक्ट में ए कहां जा रहा है ये देखो, बस खत्म। इसके रिस्पेक्ट मतलब इसकी वेलोसिटी एक्सीलरेशन को उल्टा करके इसमें लगा दो, खत्म, इतनी सी बात है। बस इसके लिए आपने रिलेटिव मोशन वाली कहानी पूरी सुनी हुई होनी चाहिए, देखी हुई होनी चाहिए, ये समझ में आना चाहिए। अब भाई बी ने इस पे फ्रिक्शन लगाया इधर की तरफ, तो ए ने इस पे फ्रिक्शन लगाया पीछे की तरफ, ये क्योंकि पीछे की तरफ जा रहा था, ठीक, ये समझ में आता है। अब भाई इसकी भी तो वेलोसिटी है, ये देखो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें, वेलोसिटी ऑफ बी, ध्यान से सुनिएगा, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब ग्राउंड तो 0 पे ना, ग्राउंड की वेलोसिटी कुछ तो नहीं है, ग्राउंड की वेलोसिटी कितनी 0, तो उल्टा करके अगर मैं लगा भी दूंगा तो कहां कुछ होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें कहां की तरफ जा रहा है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कहां की तरफ जा रहा है, इधर की तरफ। कितने मीटर पर सेकंड से, 3 मीटर पर सेकंड से। कौन, ये ब्लॉक बी, ब्लॉक बी कहां की तरफ जा रहा है, इधर की तरफ। तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स कहां की तरफ लगेगा भाई, ये जो ब्लॉक बी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आगे की तरफ जा रहा है, तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स कहां की तरफ लगेगा, पीछे की तरफ। तो मैंने लिख दिया फ्रिक्शन फोर्स ऑन बी ड्यू टू ग्राउंड कहां की तरफ, पीछे की तरफ। अब किसकी एबिलिटी बची, ग्राउंड की। तो ग्राउंड पर अगर आप करोगे तो ग्राउंड की कहानी क्या है, क्योंकि ग्राउंड ने ब्लॉक पर फ्रिक्शन लगाया था पीछे की तरफ, तो ब्लॉक बी लगाएगा ग्राउंड पर फ्रिक्शन कहां की तरफ जरा बोलो, आगे की तरफ। तो मैंने बोल दिया फ्रिक्शन ऑन आपके पास ग्राउंड ड्यू टू ब्लॉक बी कहां की तरफ, आगे की तरफ, ये लिख दिया है। और आपसे पूछा एक ही जाएगा, खासकर इस पर फ्रिक्शन कहां की तरफ, राइट लेफ्ट, इस तरीके से 4 ऑप्शन लिखे होंगे ठीक है। अरे बताओ कहानी समझ में आई नहीं आई, मैं अभी बहुत सारे करा रहा हूं लेकिन आपको ये कहानी समझ में आई नहीं आई, बोलिए। रिलेटिव मोशन देखना, रिलेटिव मोशन जिस पर रखा उसके रिस्पेक्ट में, जैसे ए जो है बी पर रखा तो बी के रिस्पेक्ट में ए कहां जा रहा है, फिर बी किस पर रखा, ग्राउंड पर रखा, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट बी कहां जा रहा है। चलो दूसरे एग्जांपल से समझते हैं, ये नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे एग्जांपल से समझते हैं, कोई बात नहीं, करो 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 जल्दी करो।
जैसे ट्रेन में बैठे पर्सन को बाहर की चीजें पीछे जाती हुई लगती हैं। यूट्यूब, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलो हो गया, इसको हटा दूं। चलो फिर इसी में जरा देखो, हमने कहानी रटनी नहीं है, समझनी है। इसको मैंने कर दिया 3 मीटर पर सेकेंड, इसको हमने कर दिया 2 मीटर पर सेकेंड। अब जरा देखो, अब फिर से काम करते हैं। ये नया क्वेश्चन बन गया, एग्जाम्पल नंबर 3। बहुत सारे करेंगे, अभी 4-5 तक जाएंगे, टेंशन मत लो। इधर ब्लॉक ए की एबीडी बनाइए। किसकी? ब्लॉक ए की। ब्लॉक ए अगर मैं बात करूं, जरा देखो, ब्लॉक ए किस पर रखा है? बी पर। जो मैं बोल रहा हूं ना उसको आप आराम से सुनो कि स्टेटमेंट क्या है करके, बोला क्या जा रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है भाई। ब्लॉक ए जो है बी पर रखा है, बात समझ आ रही है? किस पर रखा है? बी पर रखा है। तो बी के रिस्पेक्ट में ए कहां जा रहा है? बी के रिस्पेक्ट में। तो बी की वेलोसिटी को उल्टा करके इस पर लगाओगे, बी की वेलोसिटी को उल्टा करके इस पर लगाओगे तो 3 इधर 2 इधर, तो रिलेटिव वेलोसिटी एक कहां की तरफ? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी एक कहां की तरफ? पीछे की तरफ। ये समझ में आया? ये कैसे लिखा समझ में आया? 1 मीटर पर सेकेंड पीछे की तरफ कैसे लिखा? यस और नो? भाई इसके रिस्पेक्ट में बात हो रही ना, क्यों? इसको देख रहा हूं, और ये किस पर रखा है? बी पर रखा है। और बी के रिस्पेक्ट में इसकी अगर मैं बात करूं तो बी की वेलोसिटी को उल्टा करके लगाऊंगा इधर की तरफ, 3 इधर 2 इधर, तो 1 इधर। चलिए अब अगर हम बात करें किसके बारे में, ये हो गया। अब बी के लिए ये जा रहा पीछे की तरफ, तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स बी कहां की तरफ लगाएगा? मैंने कहा ना फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन। तो आपके पास कहां की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा? पीछे की तरफ, इधर की तरफ। फ्रिक्शन फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी लगेगा या नहीं लगेगा बताइए? 2-3 या 3-2, बात है की है। हमें मेन कहां जा रहा है ये ध्यान में रखना, 3 पीछे की तरफ 2 आगे की तरफ, तो 1 पीछे की तरफ। चलिए देखिए बताइए बी, ब्लॉक बी। अगर मैं बात करूं ब्लॉक बी के बारे में, देखो ब्लॉक बी किस पर रखा है? ग्राउंड पर। अब देखो मैं हर बार एक ही लाइन बोल रहा हूं, मैं अलग नहीं बोल रहा हूं, हर बार एक ही लाइन बोल रहा हूं, मैं एक ही तरीके से बोल रहा हूं, बस उसको सुनो ध्यान से। ब्लॉक बी रखा है ग्राउंड पर, और ग्राउंड पे इसकी वेलोसिटी कहां की तरफ? ग्राउंड तो कहीं जा नहीं रहा है, ग्राउंड तो रेस्ट पर है। ये कहां की तरफ है? आगे की तरफ। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है? 3 मीटर पर सेकेंड है। कहां की तरफ है? आगे की तरफ। और जरा देखो भाई, बी ने ए पे फ्रिक्शन पीछे लगाया था, तो ए बी पे फ्रिक्शन कहां की तरफ लगाएगा? पीछे की तरफ, ऐसे। फ्रिक्शन ऑन बी ड्यू टू ए, ये तो लगेगा ही लगेगा भाई, एक्शन रिएक्शन पे यार, सबसे पहले। फिर क्यों? ग्राउंड के रिस्पेक्ट, अब ग्राउंड इस पे बी पे फ्रिक्शन लगाएगा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये जा रहा आगे, तो ग्राउंड इस पे फ्रिक्शन लगाएगा पीछे, ये लग गया फ्रिक्शन पीछे। फ्रिक्शन ऑन बी ड्यू टू ग्राउंड लग गया, बस। अब आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ऑन ऑफ बी किसकी डायरेक्शन? ये आपके पास बी पर फ्रिक्शन की डायरेक्शन ए की वजह से, आराम से सुनो, बी पर फ्रिक्शन की डायरेक्शन ए की वजह से कहां की तरफ है? पीछे की तरफ। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट लेफ्ट करके, ऐसे इस तरीके से 4 ऑप्शन बन रखे थे, देखना जरा ऑप्शन पीवाईक्यू। अब जरा सुनना नेक्स्ट, अगर आप इसको देखोगे, ये भाई ग्राउंड बी पे फ्रिक्शन लगा रहा था पीछे, तो बी ग्राउंड पे फ्रिक्शन लगाएगा कहां की तरफ? आगे की तरफ। फ्रिक्शन ऑन आपके पास क्या? फोर्स ऑन ग्राउंड ड्यू टू ब्लॉक बी, कहां की तरफ? आगे की तरफ। खासकर आपको ग्राउंड वाला पूछेगा नहीं, आपको सिर्फ इन 2 ब्लॉक की कहानी लिखने के लिए बोलेगा, लेकिन मैं आपको पूरा बता दे रहा हूं, ठीक है? चलो अब बात करते हैं आगे, नेक्स्ट। अब लेते हैं 3 ब्लॉक। कहानी क्लियर हुई? एक आप करोगे, चलो एक आप करो, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 नहीं 4 होगा वैसे तो ये। चलो एग्जाम्पल नंबर 4 क्या हमारे पास? ये हमारे पास है एक ब्लॉक, ये एक दूसरा ब्लॉक, ठीक है? चलिए
इसकी वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड। ये ब्लॉक हमारे पास है ए, ये है ब्लॉक बी। चलो बताओ तो, चलो सिर्फ दो ही ब्लॉक की कहानी लिखो, ग्राउंड छोड़ दो। चलो दो ही ब्लॉक की कहानी लिखो, ग्राउंड छोड़ दो। ग्राउंड के बारे में अपना बताए। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन बतानी है आपके पास, ए पर फ्रिक्शन की डायरेक्शन और बी पर फ्रिक्शन की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करनी है। करिए। चलो 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 चलो, एक मिनट। हाँ चलिए, तो अगर मैं एक ही कहानी लिखने की कोशिश करूं तो एक ही कहानी लिखने की कोशिश करते हैं बड़े प्यार से। ए पे अगर हम बात करें तो जरा देखो, मैंने कहा ना ए किस पर रखा है, बी पर रखा है, तो बी के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो बी के रिस्पेक्ट में मतलब बी की वेलोसिटी को उल्टा करके, तो यहां कितना 4, यहां 8, तो इधर की तरफ कितना वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, भाई इधर 4 इधर 8, तो इधर कितना 4 मीटर पर सेकेंड। भाई ए बी के रिस्पेक्ट में आगे जा रहा है, तो फ्रिक्शन कहां लगेगा इस पे, पीछे की तरफ। कहां, फ्रिक्शन ऑन ए ड्यू टू बी, पीछे की तरफ। फिर अगर हम बात करें किसकी एफबीडी, भाई बी की एफबीडी, किसकी एफबीडी, बी की। बी की जब आप एफबीडी बनाओगे तो बी की कहानी कैसे लिखेंगे जरा देखिए। अब आपको ये समझ में आता है कि भाई बी ने ए पर पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगाया, तो ए बी पर फ्रिक्शन लगाएगा कहां की तरफ, आगे की तरफ, तो फ्रिक्शन ऑन ए ड्यू टू बी। ये समझ में आना चाहिए भाई। फिर मतलब ये क्या उल्टा लिख दिया मैंने, फ्रिक्शन ऑन आपके पास बी ड्यू टू ए। ठीक, अब कहानी किसकी, अब ब्लॉक बी की। तो ब्लॉक बी कहां जा रहा, आगे की तरफ जा रहा, नहीं जा रहा। ब्लॉक बी को अगर आप देखो कहां से जा रहा, आगे की तरफ जा रहा है। कितने मीटर पर सेकंड से, 4 से। अगर आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो ग्राउंड आप इमेजिन कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई ब्लॉक बी की जो वेलोसिटी है वो है 4 मीटर पर सेकंड आगे की तरफ, है नहीं है। तो ब्लॉक बी पर जो फ्रिक्शन लगेगा कहां की तरफ लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा। तो फ्रिक्शन ऑन अगर हम बात करें ब्लॉक बी, अगर सिर्फ दो ही रिप्रेजेंट करें तो आप इतने से काम चला लीजिए। बात समझ आ रही नहीं आ रही है। अगर आपको ये समझ में आना चाहिए, अगर सिर्फ दो ही रिप्रेजेंट करे हैं और कुछ रिप्रेजेंट नहीं किया, जैसे इतना ही रिप्रेजेंट करा खाली, इतना ही रिप्रेजेंट करा तो काम चल गया हमारा, और कुछ नहीं, बस हो गया, यही है। क्योंकि कॉन्टेक्ट सरफेस एक ही है ना। ये समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं करके, कॉन्टेक्ट सरफेस सिर्फ एक ही है, तो एक ही है, तो इतने से काम चल गया। लेकिन अगर इसी में अगर ग्राउंड दे दिया जाए, तो जब आपको ग्राउंड देगा तो फिर आपको कहानी लिखनी पड़ेगी, एफ ए बी फॉरवर्ड डायरेक्शन। एफ ए बी फॉरवर्ड डायरेक्शन कैसे होगा,
एफ बी ए लेफ्ट। अगर आपको ग्राउंड दे दिया जाए तो उस कंडीशन में आप लिखोगे, अदरवाइज नहीं लिखोगे, फिर इतने से काम चल जाएगा। ठीक है, जब सरफेस देखा तभी तो करोगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या कहानी लिखोगे, बी जो है ग्राउंड के सेक्ट में आगे जा रहा है, तो ग्राउंड इस पे फ्रिक्शन लगाएगा पीछे की तरफ। तो मैंने क्या लिखा, फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक बी ड्यू टू ग्राउंड जी। ठीक, अब भाई ग्राउंड बी पे फ्रिक्शन पीछे लगा रहा, तो बी ग्राउंड में फ्रिक्शन कहां की तरफ लगाएगा, आगे की तरफ। तो फ्रिक्शन ऑन ग्राउंड ड्यू टू ब्लॉक बी, ये कौन सी वेलोसिटी है, ये 4 मीटर पर सेकंड है। वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 4 मीटर पर सेकंड आगे की तरफ है। ये पूरी कहानी मैं फिर से रिपीट करूंगा, अगर ये सरफेस नहीं गिवन है तो सिर्फ इन दोनों के बीच ही आएगी। समझ में आई नहीं आई बात? एक और एग्जांपल से कल बता देता हूं मैं, इससे ज्यादा फिर रिपीट नहीं करेंगे। अगर हम बात करें, लास्ट एग्जांपल है इससे रिलेटेड, हमारे पास एक ब्लॉक ये है। ठीक है, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। ठीक है, इसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, इसकी वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, देखो सिर्फ अगर दो ही ब्लॉक दे, कुछ ना बोले, ये 5 है, ये 3 है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। तो पहली बात, जब ए को आप प्लॉट करोगे, ये हमारा ए है, ये हमारा क्या है, ए। तो 3 पीछे की तरफ, 5 आगे की तरफ, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड आगे की तरफ। तो इससे फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ। लास्ट है, ध्यान में रखना, फ्रिक्शन ऑन ए ड्यू टू बी। फिर बी की अगर एफबीटी बनाओगे तो बी की कहानी कैसे लिखेंगे, बी पे ए पे बी ने फ्रिक्शन लगाया पीछे, तो ए बी पे फ्रिक्शन कहां लगाएगा, आगे की तरफ। तो फ्रिक्शन ऑन बी ड्यू टू ए, ये हमारा कितना हो जाएगा, आगे की तरफ। ठीक, सिर्फ इतना, सिर्फ इतना लिखोगे बस हो गया। समझ में आई नहीं आई बात? बाकी चीजें नहीं लिखी मैंने, ग्राउंड वाली चीजें नहीं लिखी। ग्राउंड वाली चीजें क्यों नहीं लिखी, ग्राउंड वाली चीजें इसलिए लिखी क्योंकि दो एक ही तो कॉन्टेक्ट सरफेस है, यहां नीचे कोई कॉन्टेक्ट सरफेस थोड़ी है। वी ए बी 2 मीटर पर सेकंड, हाँ वो तो पता ही है, हो गया, वो कुछ नहीं करना उसको, खत्म। सिर्फ अगर इन दोनों के बारे में बात करें, जैसे आपसे बोलते थे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ऑफ ब्लॉक बी, बोलेगा बी पर फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या है, कहां की तरफ है, फॉरवर्ड। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ऑन ए, कहां की तरफ है, बैकवर्ड। ये लिखनी आनी चाहिए। ठीक है, हो गई क्लियर? एक 3 वाला करा देता हूं, फिर आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। एक 3 वाला कर लेते हैं फटक से, चलिए। फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट सेक्शन हमने डिस्कस करना है, आइए। ये हमारे पास है, आप इसको ट्राई करो वैसे तो, लो यह ए, यह बी, यह सी, ये हमारे पास 4 मीटर पर सेकंड, ये हमारे पास है 2 मीटर पर सेकंड, ये हमारे पास है 6 मीटर पर सेकंड। चलो कुछ भी लिख दिया, ऐसा कोई याद नहीं है, जो आपको सही लगे। ठीक है, चलो एक एक करके फटाफट काम करिए। एक किस पर रखा है, बी पर। आई होप आपको कहानी समझ में आ गई होगी, मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूं। देखो ए बी पर रखा है, तो बी के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो बी की वेलोसिटी को उल्टा कर दो, 2 इधर 4 इधर, तो 2 इधर। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी 2 मीटर पर सेकंड फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका मतलब फ्रिक्शन ऑन ए ड्यू टू बी बैकवर्ड डायरेक्शन में। बात करते हैं बी की एफबीटी के बारे में, तो बी की एफबीटी के लिए कैसे करेंगे, बी किस पर रखा है, बी रखा है आपके पास किस पे, सी पे। तो सी की आपके पास वेलोसिटी को कहां कर दोगे, सी की रिस्पेक्ट में देखोगे ना, तो ये तो समझ में आता है। इधर ये एफ बी है, तो इधर क्या होगा जरा बताइए, एफ बी ए, ये तो समझ में आता है। बट अगर हम बात करें सी कहां जा रहा है, तो इसकी वेलोसिटी बी कहां जा रहा है मतलब, तो सी की वेलोसिटी को उल्टा कर दो, 6 इधर 2 इधर, तो इधर की तरफ कितना, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी अगर हम बात करें
4 मीटर पर सेकंड से पीछे की तरफ जा रहा है। कहाँ की तरफ जा रहा है? पीछे की तरफ। तो फ्रिक्शन कहाँ की तरफ लगेगा? जब ये बी जो है इसके रिस्पेक्ट में रिलेटिवली इधर जा रहा है तो इस पे फ्रिक्शन कहाँ की तरफ लगेगा? पीछे की तरफ। तो फ्रिक्शन ऑन बी ड्यू टू सी कहाँ की तरफ लगेगा? पीछे की तरफ। तो सी की अगर मैं एफबीटी अगर बनाऊं तो सी की एफबीटी कैसे बनेगी? देखिए भाई, क्योंकि बी पर सी ने फ्रिक्शन लगाया इधर, तो बी सी पर फ्रिक्शन लगाएगा कहाँ की तरफ? आगे की तरफ। ये समझ में आना चाहिए। कहाँ की तरफ लगाएगा? इधर की तरफ। तो फ्रिक्शन ऑन अगर हम बात करें किस पर? सी ड्यू टू बी, तो कहाँ की तरफ लगेगा? इधर की तरफ। अब ये रखा है ग्राउंड पर, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 6 से कहाँ की तरफ जा रहा है? इधर की तरफ। तो वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जी 6 मीटर पर सेकेंड आगे की तरफ। तो फ्रिक्शन कहाँ की तरफ लगेगा? पीछे की तरफ। तो फ्रिक्शन ऑन सी ड्यू टू ग्राउंड जी ये लगेगा पीछे की तरफ। तो ग्राउंड पर कहाँ की तरफ लगेगा? अब तो बात समझ में आ गई होगी यार। अरे समझ में आया नहीं आया बताओ तो, कुछ तो बताओ। ये लास्ट, क्योंकि सी जो है ग्राउंड, ये आपके पास ग्राउंड ने सी पे फ्रिक्शन पीछे लगाया, तो सी जो है ग्राउंड पे फ्रिक्शन लगाएगा आगे की तरफ। तो फ्रिक्शन फोर्स ऑन ग्राउंड ड्यू टू सी आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अरे हो, समझ में आ गई बात। और कराऊं? हो गया। एक दे देता हूं, कर लेना आपको, ठीक है? एक 4 वाला दे देता हूं, कर लेना। सर एफ सी बी नहीं सेज है, एफ सी बी कहां लिखा? भाई बी पे फ्रिक्शन लगा, सी ने लगाया पीछे की तरफ क्योंकि इधर जा रहे थे, तो बी जो है सी पे फ्रिक्शन लगाएगा आगे की तरफ। तो फ्रिक्शन ऑन सी ड्यू टू बी पीछे की तरफ, ठीक है? तो लिखा है एफ सी बी समझ में नहीं आया? फ्रिक्शन ऑन सी ड्यू टू बी, ये है ना एक्शन रिएक्शन पेयर है ना ये भाई। अगर ये एफ बी सी इधर है तो एफ सी बी इधर होगा ना, एक्शन रिएक्शन पेयर। एक्शन रिएक्शन पेयर तो अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे। एक होमवर्क दे रहा हूं, आराम से कर लेना इसको, ठीक है? 4 वाला दे रहा हूं मैं, करोगे? लो फिर ए ए बी सी डी आराम से करते रहना, ठीक है? 8 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? एक राउंड है। अरे कितनी भी कर सकते हो यार, आपको बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कहानी लिखनी आनी चाहिए, बस हो गया। लेकिन एग्जाम में एक ही वाला आएगा, ये ध्यान में रखना। मैं तो खाली ऐसे प्रैक्टिस के लिए दे दिया। एग्जाम में आएगा तो वो सिंगल वाला आएगा, जैसे इससे पहले आया था, ध्यान में रखना, ठीक है? डायरेक्शन कैसी होती है? अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन, ठीक है? अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट है इस बार, जिसके आने की पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोर्शन है, बस ध्यान से सुनना हर बात को। हटा दो, हटा दे, हटा दे, हटा दे, हटा दे, हटा दे। चलो अब नई टाइप की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है जरा समझने की कोशिश करिएगा। मैं आपको एक प्रॉब्लम कराता हूं, आराम से पेशेंस बनाए रखना। हम 2-4 प्रॉब्लम, 5 से जितनी कहोगे उतनी प्रॉब्लम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। काम सीखना, काम हो कैसे रहा करके, ठीक है? तो अगर हम बात करें, हमने एक क्वेश्चन आपके पास फ्रेम किया। क्वेश्चन कैसे आएगा वो पूछ रहा हूं मैं, क्वेश्चन ही आपको दे रहा हूं डायरेक्ट, ठीक है? क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, ठीक है? अलग अलग एग्जामों में आया हुआ है। हमारे पास एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक ये है, हमारे पास 2 ब्लॉक है, ठीक है? हमारे पास कितने ब्लॉक हैं? 2 ब्लॉक हैं। एक का मास है 2 kg, एक का मास है 8 kg, ठीक है? इधर जो फ्रिक्शन है, चलो इधर जो फ्रिक्शन है ये है 0.5, और इधर जो है ये सरफेस है स्मूथ। कैसे सरफेस है? स्मूथ है, ठीक है? ये सरफेस कैसी है? स्मूथ है। इधर एक फोर्स लगा है F, इधर एक फोर्स लगा है F। मैं आपको क्वेश्चन भी नहीं पूछ रहा, पहले मैं आपसे सिंपल से बेसिक
कॉमन सेंस पूछ रहा हूं कि क्या आपको क्या लगता है करके। मुझे एक बात बताओ, जब मैं इसको खींचूंगा तो क्या हर फोर्स के लिए ये दोनों एक साथ चलेंगे, या देखो इनिशियल में जब आप इसको स्लोली स्लोली खींचोगे दोनों एक साथ चलेंगे नहीं चलेंगे, पहले इस बात को मानो। इस बात को बताओ, जब मैं थोड़ा सा हल्के हल्के थोड़ा सा हल्का सा फोर्स लगाऊंगा दोनों एक साथ चलेंगे नहीं चलेंगे? अगर यहां फ्रिक्शन नहीं होता तो आप कहते हैं ये अलग हो जाएगा करके, क्यों? क्योंकि जब आप इसको इधर की तरफ खींचोगे तो ये इसके रिस्पेक्ट में पीछे जाता है। अभी आपने पढ़ा है, आराम से सुनो। जब मैं इसको आगे की तरफ खींचूंगा तो ये इसके रिस्पेक्ट में कहां जाता? पीछे की तरफ, तो ये गिर जाता अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो। अगर मैं इनिशियल में स्लोली हल्का सा अगर थोड़ा सा फोर्स लगा रहा हूं, दोनों साथ साथ चलेंगे नहीं चलेंगे? बिल्कुल साथ चलेंगे। ये कॉमन सेंस है। अब मैं आपको पहले बताया था बिना कॉमन सेंस तो काम ही नहीं चलता है। पूरी मैकेनिक्स चल रही तो मैकेनिक्स में आपका कॉमन सेंस जरूर चलना चाहिए। क्या हो सकता है, बिना उसके काम नहीं चलता। अब जरा देखो, तो ये कॉमन सेंस कहता है कि जब मैं थोड़ा थोड़ा फोर्स लगाऊंगा दोनों एक साथ चलेंगे। जैसे जैसे फोर्स की वैल्यू इंक्रीज करूंगा तो क्या ये हमेशा साथ चलेंगे क्या? बताओ। जैसे मैं फोर्स बढ़ाया 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 बढ़ाया, क्या मैं इसमें अगर बहुत ज्यादा फोर्स लगाऊंगा क्या दोनों एक साथ चलेंगे? इमेजिन करो ग्राउंड, आप ये दो ब्लॉक रहेगा, आप इसको खींच रहे हो, क्या दोनों एक साथ चलेंगे? नहीं चल सकते। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक मैक्सिमम फोर्स तक ही ये दोनों एक साथ साथ चल सकते हैं? कम से कम फोर्स में तो साथ साथ चलेंगे ही चलेंगे, लेकिन एक ऐसा मैक्सिमम फोर्स होगा जब तक ये दोनों साथ साथ चल सकते हैं। सही बात है नहीं है? ऐसा बोल सकते नहीं बोल सकते हैं? भाई कम से कम फोर्स में तो दोनों साथ साथ चलेंगे चलेंगे, लेकिन लेकिन अगर हम इस पे बहुत ज्यादा फोर्स लगाएंगे फिर साथ साथ नहीं चलेंगे, फिर ये अलग अलग हो जाएंगे। तो मैंने फोर्स पहले, अब देखो देखो, मैंने फोर्स धीरे 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 बढ़ाया, और मैंने जैसे धीरे धीरे बढ़ा रहा तो दोनों साथ साथ थे, और अचानक एक फोर्स ऐसा है जिसके बाद ये अलग अलग हो गई। तो मतलब एक मैक्सिमम लिमिट है फोर्स की जब तक ये दोनों एक साथ साथ रह रहे हैं। तो आपसे वही क्वेश्चन पूछा जाता है, फाइंड द मैक्सिमम फोर्स अप टू विच बोथ ब्लॉक मूव टुगेदर। ये सबसे फेमस क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। तो आपको सबसे ज्यादा ये निकालने के लिए पूछता है। क्या क्वेश्चन पूछता है? इस मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि दोनों ब्लॉक एक साथ चले। ठीक है, चलिए, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ सच दैट बोथ ब्लॉक मूव टुगेदर। ठीक है भाई, एफ की वो मैक्सिमम वैल्यू बताओ जब तक आप दोनों साथ साथ चल रहे हैं। ठीक है, नीचे अभी आप करोगे सर स्मूथ क्लियर फ्रिक्शन क्लियर सब कर दूंगा मैं, दोनों को यहाँ म्यू के म्यू एस अलग अलग, म्यू के म्यू एस इतना नहीं आता आपके उसमें, मैं सब अलग अलग करके भी करा सकता हूँ। बस लेकिन जितना कराया जा रहा है वो एक्सट्रीम कराया जा रहा है, उसको आप अच्छी तरीके से समझिए, बस हो गया। सुना, मैंने क्या कहा, इसको सॉल्व करने की कोशिश करी। करना क्या, प्रोसीजर क्या है जरा सुनना। प्रोसीजर सबसे पहले स्टेप ध्यान में रखना, सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी कि प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करनी है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया कि आपको ये समझ में आता है कि यार जब मैं उसको खींचूंगा तो एक मैक्सिमम फोर्स होता है कि दोनों साथ साथ रह सकते हैं, उसके बाद दोनों अलग अलग हो जाएंगे, और वही मेरे को मैक्सिमम फोर्स निकालना है जब तक ये दोनों साथ साथ रह सकते हैं। ठीक, चलिए काम कैसे करना है। सबसे पहले फोकस ऑन उस ब्लॉक पर फोकस करो जिस पर फोर्स नहीं लगा है। आप सुनना जरा कहानी, कैसे सॉल्व करना है, प्रोसीजर काम क्या है। इसकी एफ की मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है कि क्या होना चाहिए दोनों साथ साथ चले। काम कैसे करना है, उस ब्लॉक पर फोकस करो जिस पर फोर्स नहीं लगा है। भाई ये 2 kg पर फोर्स नहीं लगा है, इस पर ये तो बाहर से हमने फोर्स लगाया था, इस पर लगाया, इस पर फोर्स नहीं लगाया। इसको चला सकता है तो कौन चला सकता है बताओ तो जरा। मैं इसको ऐसे खींच रहा हूं ऐसे, इसको अगर इसके साथ अगर चला सकता है तो कौन चला सकता है, कमेंट करो तो जरा बताइए। 2 kg वाले ब्लॉक को चला सकता है तो कौन चला सकता है। जब मैं इसको आगे की तरफ खींच रहा हूं तो ये भी चल रहा है आगे की तरफ, इसको चला कौन रहा है बताइए। 2 kg वाले ब्लॉक को कौन चला रहा है, फटाफट बताएंगे हाँ। लेकिन
अरे बोलो। 2 kg वाले ब्लॉक को कौन चला रहा है? अरे फ्रिक्शन अगर नहीं होता तो क्या ये, अच्छा बताओ, फ्रिक्शन अगर नहीं होता, ये फ्रिक्शन अगर हटा दूं, यहां पे अगर स्मूथ कर दूं, तो क्या इसके साथ आगे चले गए? फ्रिक्शन हटा दूं तो क्या ये जो 2 kg का ब्लॉक है 8 kg के साथ आगे चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो नॉर्मल सी बात है यार, उसको ऊपर रखा दो, उसी को, जब मैं इसको ले जा रहा हूं तो ये फ्रिक्शन इसको गिरने नहीं दे रहा, फ्रिक्शन गिरने नहीं दे रहा, वो कह रहा है कि तू बैठ रहेगा भाई मेरी वजह से। तो फिर इतना नहीं सोचना होता यार, जब डायरेक्ट सोचना होता है कौन ले जा रहा करके। तो 2 kg वाले ब्लॉक को अगर चला सकता, फटाफट जरा सुना, 2 kg वाले ब्लॉक को अगर चला सकता तो कौन चला सकता है भाई? इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो। अब बात समझ में आ रही है? 2 kg को कौन चला सकता? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन फोर्स जो 2 kg पे लग रहा है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? क्योंकि आपको देख रहा ना, मैं ये दे रखा पॉइंट, ये 5 दे रखा, तो मैक्सिमम इस पे फ्रिक्शन फोर्स कितना लग सकता है अगर मैं निकालूं? देखिए, तो आपको भी पता है कि जब मैं इसको इधर आगे की तरफ ले जाऊंगा, जब मैं इसको आगे की तरफ ले जाऊंगा तो 2 kg का ब्लॉक कहां की तरफ जाएगा? पीछे की तरफ। तो इसे फ्रिक्शन फोर्स कहां की तरफ लगेगा? आगे की तरफ। अब आप ये नहीं कह सकते कि मेरे को पता नहीं है कहां से आया ये फ्रिक्शन फोर्स। ये 2 kg फ्रिक्शन फोर्स कहां की तरफ लगेगा? आगे की तरफ। इसी वजह से आगे बढ़ रहा हूं 8 kg के साथ। तो 2 kg पर अगर हम बात करें, सुना मैंने क्या बोला? फोकस, ठीक है, उस ब्लॉक पर जिस पर कोई फोर्स नहीं लगा, कोई फोर्स नहीं लगा भाई, उस ब्लॉक पर फोकस करो और आपके पास जिस पर कोई फोर्स नहीं लगा उसको चला सकता, तो कौन चला सकता? फ्रिक्शन। खत्म, बस इतना ही सी बात है। इस पर मैक्सिमम फोर्स क्या लग सकता है? आगे की तरफ। भाई मैक्सिमम फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स अगर मैं निकालना चाहता हूं तो इन दोनों के बीच क्या लग सकता है भाई? म्यू इंटू एन। अरे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होती है? म्यू इंटू एन। तो फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम अगर निकालना चाहूंगा तो कितना आ जाएगा? म्यू की वैल्यू कितनी? 0.5। और एन की वैल्यू क्या आ जाएगी जरा बताइए भाई? 20। अब ये मैं अलग से कराने वाला नहीं हूं, इन दोनों के बीच नॉर्मल एक्शन क्या आएगा भाई? ऊपर की तरफ एन, नीचे की तरफ एम जी। तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 20। अरे इस पर इसके नॉर्मल एक्शन की वैल्यू क्या आएगी? एन ऊपर की तरफ, 20 नीचे की तरफ, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। तो मैक्सिमम फोर्स कितना आ जाएगा जरा बताइए? ये आ जाएगा 10। ये यहां तक समझ में आया नहीं आया बताइए? नॉर्मल ये 20 कैसे लिखा मैंने भाई? इन दोनों के, अरे यार ये 20 नीचे की तरफ, एन ऊपर की तरफ, तो इसका ये नॉर्मल एक्शन की वैल्यू कितनी आएगी? आएगी नहीं आएगी? 20। खत्म। मैक्सिमम फोर्स भाई, इस पे जो मैक्सिमम फोर्स लग रहा है उसकी वजह से इसका एसेलरेशन क्या है ये पता करो। एसेलरेशन क्या आएगा जरा देखिए? एसेलरेशन आएगा मैक्सिमम फोर्स इस पे जो लगा डिवाइडेड बाई इसका मास, इसका मास। तो कितना आएगा जरा बताइए? मैक्सिमम जो एसेलरेशन आएगा इसका, ये आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2। कितना आ गया एसेलरेशन? मैक्सिमम एसेलरेशन आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक लाइन सुनना, फिर अभी तक सिर्फ मैथ से करी है, आराम से एक लाइन सुनना। हमको ये देखना है इसको जो मैक्सिमम एसेलरेशन मिल रहा है उसके लिए इस पूरे सिस्टम को एक साथ चलना चाहिए। फिर से सुनो मैंने क्या कहा करके, फिर उसको सोचना क्या कह रहा हूं करके। इसको जो मैक्सिमम फोर्स मिला उसकी वजह से जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन आया उसके लिए पूरा सिस्टम एक साथ चलना चाहिए, क्योंकि इसको भाई कौन चला सकता है? मैक्सिमम एक्सेलरेशन इसको कितना मिल सकता है? इतना मिल सकता है, और वो मिलेगा किसकी वजह से? इसकी वजह से। और इसके लिए इसको क्या करना चाहिए? इस पूरे को सिस्टम को करना चाहिए एक साथ चलना चाहिए, क्योंकि ये मैक्सिमम इसके बाद एक्सेलरेशन कितना आ सकता है? 5 से ज्यादा नहीं आ सकता भाई। 5 से ज्यादा इसका ये 2 kg वाले का एक्सेलरेशन हो ही नहीं सकता है। तो 5 एक्सेलरेशन के लिए इस पूरे सिस्टम पर देखते हैं आप फोर्स कितना लगना चाहिए करके। देखिए क्योंकि पूरा सिस्टम फॉर, लिख देना आपके पास, फॉर इफ, इसमें लिख देना इफ द ब्लॉक मूव टुगेदर। अगर ब्लॉक अगर एक साथ चल रहे हैं तो दोनों को क्या मान लेना चाहिए? एक ही। कितने केजी का बनेगा? 10 kg का एक ब्लॉक बनेगा। पूरे को एक मान लो,
मैंने कहा ना इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या है 5। इसके लिए पूरे सिस्टम को क्या करना चाहिए, एक साथ चलना चाहिए, क्योंकि इसका मैक्सिमम 5 हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक, उसके लिए इस पर कितना फोर्स लगना चाहिए, ये फोर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि इसका एक्सेलरेशन 5 ही रहे। ठीक है, अगर 5 से ज्यादा अगर एक्सेलरेशन होगा तो फिर ये बाहर निकल जाएगा भाई। ये फोर्स कितना लगा है F, यही फोर्स को मैंने लिखा है यहां, क्योंकि पूरा सिस्टम एक साथ चल रहा है तो उसको एक ही मान लेना चाहिए, पहले दिन से बताया मैंने। बीच वाले जो इंटरनल फोर्सेस है, फ्रिक्शन फोर्सेस, भाई इसने इस पर आगे की तरफ लगाया, इसने इस पर पीछे की तरफ लगा, वो खत्म हो जाएंगे जब पूरा एक ही मान लिया। बस काम खत्म। अब इस पे देखो सरफेस स्मूथ है तो पीछे की तरफ कोई फोर्स लगने वाला है नहीं, पीछे की तरफ कोई फ्रिक्शन फोर्स लगने वाला नहीं है, पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स 0 लगेगा भाई, कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि सरफेस स्मूथ है। तो फोर्स कितना लग रहा है F, ये किसका, न्यूटन ने क्या बोला था, जो भी फोर्स लगेगा क्या होगा, बॉडी के मास, और इसका एक्सेलरेशन जब ये पूरा एक साथ चलना है, इसके साथ इस पूरे सिस्टम को एक साथ चलना है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के लिए अगर एक साथ अगर चलना है तो जो फोर्स होना चाहिए 50 न्यूटन होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 50 न्यूटन। ये कहानी समझ में आई नहीं आई बताओ तो जरा। सबसे पहले उस ब्लॉक पर फोकस करो जिस पर कोई फोर्स नहीं लगा है, उसका एक्सेलरेशन निकालो, उसका एक्सेलरेशन निकालो, और उसके एक्सेलरेशन के लिए पूरे सिस्टम को अगर एक साथ चलाना है तो कितना फोर्स चाहिएगा। एक क्वेश्चन और करा रहा हूं, आराम से, टेंशन मत लो, टेंशन और चीजें क्लियर हो जाएंगी, पहले इसको नोट करो। एक क्वेश्चन और करा रहा हूं, पहले आपके पास इसको नोट करो। एक नहीं मतलब 2-4 करा दूंगा, क्या करना है, बस आपको बात समझ में आनी चाहिए। अच्छा बताओ, आपसे अब एक क्वेश्चन पूछता हूं, देखना बहुत ही सिंपल, सब आंसर देंगे उसका। मैंने इस पे लगा 40 न्यूटन, ये दोनों एक साथ चलेंगे नहीं चलेंगे, बोलो। मैंने इस पे इधर ये, अब देखो यहां से नया क्वेश्चन बनता है, मैं अभी पहला ही पार्ट करा रहा हूं, ध्यान में रखना, ये पहला ही पार्ट करा रहा हूं, इसके बाद अगला पार्ट भी बनता है। मैंने इधर 40 न्यूटन फोर्स लगाया, ये पूरा सिस्टम एक साथ चलेगा नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट क्या है 50 न्यूटन, जब तक दोनों साथ चल सकते हैं। जैसे ही 50 के बाद 55 फोर्स करूंगा या 60 फोर्स करूंगा, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। 50 वो लिमिट है जब तक दोनों साथ साथ चल सकते हैं। मैंने 1 2 3 4 5 6 करके बनाया 50, 50 के बाद जैसे ही मैं काउंट करूंगा तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो 40 पे भाई 49 पे भी साथ साथ ही होंगे, 48 पे भी साथ ही होंगे, 45 पे भी साथ ही होंगे, 40 पे भी साथ, 30 पर भी साथ, 35 पर भी साथ, 25 पर भी साथ। तो ये एक लाइन लिख रहा हूं, ये वो फोर्स है, ये अभी मैंने लिखा ना, मैं पूरी बात को लिख दे रहा हूं, यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, कंक्लूड कर दे रहा हूं। ये मैक्सिमम फोर्स है जब तक ये दोनों साथ साथ चले, ये वो फोर्स है, ये वो फोर्स है जब तक कि ब्लॉक्स एक साथ रह रह सकते हैं। यह फोर्स है जब तक ब्लॉक एक साथ रह सकते हैं। इसके बाद क्या हो जाएंगे, हाँ 40 पर भी एक साथ रहेंगे, क्योंकि आपके पास 50, आपके पास 50 ज्यादा है ना, 50 तक एक साथ रह सकते हैं, तो 40 पे तो रहेंगे रहेंगे। ये वो फोर्स है जब तक कि ब्लॉक एक साथ रह सकते हैं। इफ जो F है वो 50 अगर ज्यादा हो जाए, देन ब्लॉक अलग हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। अच्छा, अच्छा बताओ, जब ये दोनों एक साथ चलेंगे तो दोनों का, ये तो बोलोगे ना, जब दोनों एक साथ चलेंगे दोनों का एक्सेलरेशन एक होगा, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, जब दोनों एक साथ चलेंगे दोनों का एक्सेलरेशन एक होगा नहीं होगा, एक होगा, ये तो मानना पड़ेगा। जब दोनों अलग अलग चलेंगे दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा, ये भी आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये समझ में आता है। चलो मैं लिख दे रहा हूं उसको कहानी के फॉर्म में, आप अगर आपको याद रहेगा तो अच्छी बात है। ठीक है, यहां पे लिख दे रहा हूं, जब दोनों एक साथ चलेंगे चलेंगे तो एक्सेलरेशन दोनों ब्लॉक का एक ही होगा। ठीक है, दूसरा, अदरवाइज अलग अलग
होगा, अलग अलग चलेंगे तो कैसे होगा, अलग अलग होगा, बस ओके, इससे ज्यादा नहीं लिखा जा सकता है। मैं एक क्वेश्चन और करा रहा हूं, उसको वैसे आप खुद करो तो बताओ तो जैसे क्या दिमाग लग चलता है आपका। चलो मैं ही करा देता हूँ एक क्वेश्चन और, ठीक है। अब बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, टेंशन मत लेना, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और करा देता हूं मैं, ठीक है। चलो 1 kg 2 kg, आप कहोगे सर ऊपर वाले को फोर्स क्यों नहीं लगा रहे हो, जहां कहोगे हम वहां लगा देंगे, बस थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखो। 0.5, ठीक है। चलिए फाइंड द, लेकिन ट्रेंडिंग क्वेश्चन यही यहाँ सबसे ज्यादा कौन सा, फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एफ सच दैट बोथ द सिस्टम मूव टुगेदर। ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, आता ही आता है, ये ध्यान में रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ फॉर विच बोथ ब्लॉक मूव टुगेदर, ठीक है। चलो ऑप्शन हम आपको दे देते हैं, 30 न्यूटन, 15 न्यूटन, 20 न्यूटन, 10 न्यूटन। देखिए कैसे करेंगे, कोई बात नहीं, एक बार और देख लीजिए। अच्छा लाइन क्या बोली थी, याद है लाइन क्या बोली थी मैंने, कैसे करना सॉल्व, सबसे पहले उस ब्लॉक पर फोकस करो जिस पर कोई फोर्सिंग लगा है, इस पर तो फोर्स लगा है, इस पर नहीं, इस पर फोकस करोगे। इसको चला सकता हो तो कौन चला सकता है भाई, इनके बीच में जो फ्रिक्शन है। जब ये आगे बढ़ेगा तो नॉर्मल सी बात है, रिलेटिवली कहां बढ़ेगा, पीछे, तो इसमें ये ब्लॉक फ्रिक्शन कहां लगाएगा, आगे, तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आप लिख दीजिए आगे की तरफ। बट ये मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना लग सकता है, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू इंटू एन, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन अगर आप देखोगे तो कितना आ जाएगा, म्यू की वैल्यू 0.5, नॉर्मल एक्शन इन दोनों के बीच में कितना आएगा। अब देखो ये बहुत बड़ी बात है, नॉर्मल एक्शन निकालना आपने पहले दिन से कर रखा है यार, मतलब ये ऊपर एन पता ना, फर्स्ट दिन नॉर्मल एक्शन, नीचे की तरफ 10, तो नॉर्मल एक्शन कितना आ गया बताइए 10, क्योंकि ये 10 और ऊपर एन, तो मैक्सिमम जो आ गया हमारे पास कितना आ गया जरा बताइए, ये आ गया 5, कितना आ गया 5 मैक्सिमम फोर्स। मैक्सिमम फोर्स की वजह से इस ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितना है, इस ब्लॉक का, इस ब्लॉक का, अच्छी से सुने, इस ब्लॉक का, क्योंकि इसका एक्सीलरेशन चेक करना है, इसके एक्सीलरेशन के लिए फिर से बोल रहा हूं, इसके एक्सीलरेशन के लिए पूरे सिस्टम पर कितना फोर्स लगना चाहिए ये निकालना होता, बस हो गया। इसका जो मैक्सिमम एक्सीलरेशन है, मैक्सिमम फोर्स डिवाइडेड बाय 1, तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितना आ गया जरा बताइए, ये आ गया आपके पास कितना, 5 डिवाइडेड बाय 1, यानी कि एक्सीलरेशन आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, कितना आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्योंकि पूरा सिस्टम एक साथ चल रहा है, तो पूरे सिस्टम को क्या कर लेना चाहिए, एक ही मान लेना चाहिए, मैंने बोला ना, इसका मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितना 5, और इसके मैक्सिमम एक्सीलरेशन के लिए पूरे को एक साथ चलना है, एक साथ चलना है तो कितने केजी का बनेगा, 3 केजी का, और यहाँ ये जो सरफेस है कुछ नहीं लिखा है, मतलब कैसी है, स्मूथ है, फ्रिक्शन लेके भी कराऊंगा, इधर टेंशन नहीं लेने वाली बात है। कितना आएगा इधर जरा बताइए, इधर हमारे पास फोर्स लगा है एफ, पूरा सिस्टम एक साथ, एक्सीलरेशन कितना है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इधर फ्रिक्शन फोर्स क्या है, कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, एक ही फोर्स लगा है, और जो फोर्स लगा है वही किसके इक्वल हो जाएगा जरा बताइए, क्योंकि पीछे तो कोई फोर्स ही नहीं है, यही फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, मास इंटू एक्सीलरेशन। ये जो मैक्सिमम फोर्स लगा है कौन सा, ये जो लग रहा है इधर, कितना आ जाएगा, मास कितना 3 और एक्सीलरेशन कितना 5, तो मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 15 न्यूटन। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं क्वेश्चन फटक से घर, इसी में डेटा चेंज करके घर के लिए दे रहा हूँ, वेरी गुड 15 न्यूटन। चलिए इसी में घर के लिए दे रहा हूं मैं 2 केजी और 4 केजी, लो इसको मैंने 2 कर दिया, 4 कर दिया, ठीक है, ये 0.5 ही है, ये कितना 0.5, ट्राई करिएगा, क्या करिएगा, ट्राई, ठीक है। आंसर इसका क्या है, इसका 15 है, इसका अगले वाले का आंसर क्या है ये पता नहीं है, इसको आपके पास भेज देना, देख लेंगे जो भी होगा कर लेंगे, ठीक है।
चलिए तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। अभी इसमें कुछ बातें और डिस्कस करेंगे, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, तो तब तक के लिए